देखो बच्चों, अभी जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था उससे मिलता जुलता एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। देखो ध्यान दीजिए, मान लीजिए अपने पास एक सेट है ए और ए इस तरीके से है। मान लीजिए ये है 1 2 3, 4 और 6 ऐसे है। मान लीजिए मतलब सेट के अंदर एक और सेट है। सेट के अंदर एक और सेट है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, यहां पर मान लो हमें क्वेश्चन करना है। हमसे पूछा गया कि 3, 4 सेट ऑफ 3, 4 बिलोंग्स टू ए। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया और हमको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो क्या होगा, अब यहां पर जो पूरा सेट है यही इसका एलिमेंट है। जैसे मैंने बताया था कि अगर सेट का सिंबल होता है तो सबसेट आता है, एलिमेंट होता है बिलोंग्स आता है। लेकिन यहां पर सेट का सिंबल होने के बावजूद भी बिलोंग्स आ गया है ना। सेट का सिंबल होने के बावजूद भी बिलोंग्स आ गया, तो यहां पर ये सही है क्योंकि ये सेट ही इसका इसमें बिलोंग कर रहा है। जो 3, 4 सेट है ये सेट ही ए में बिलोंग कर रहा है। तो यहां पर देखो ये बात सही है क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है, क्योंकि सेट के अंदर ही सेट एक एलिमेंट है। तो अब ये इसका एक एलिमेंट बन जाएगा, तो ये इसमें बिलोंग्स करेगा। ध्यान दो, देखो अगर आपको नहीं समझ में आई ये बात तो आप ऐसे समझो, हम मान लें कि लेट 3, 4 इक्वल टू के। मान लो ये के है। आपने क्या किया, अब देखो इसी को समझने का एक और तरीका बता रहा हूं मैं, है ना। कि मान लो आपने 3, 4 सेट को एक के मान लिया, तो क्या हुआ, अपना क्वेश्चन क्या हो गया, ए क्या हो गया, ए हो गया 1 2 के 6, है ना। अब देखो अपना ए क्या हो गया 1 2, इसकी जगह क्या लिख दिया के, और ये हो गया 6। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया है कि 3, 4 बिलोंग्स टू ए। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। हमसे पूछा गया कि ये ट्रू है कि फॉल्स, तो मैंने बताया अभी आपको ये ट्रू है ना, ये ट्रू है। अब देखो उसी को एक और तरीके से मैं समझा रहा हूं। अब ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। देखो ध्यान दो, ये सेट है, सेट किसके बराबर है, हमने क्या माना के। तो यहां से देखो ये क्या बन गया, के बिलोंग्स टू ए, के बिलोंग्स टू ए। तो देखो के इसका मेंबर है ना। इसमें अब आप भूल जाओ 3, 4 सेट था क्या नहीं था, ठीक। आपने इसको के मान लिया। अब देखो के इस सेट का एक एलिमेंट है, एक मेंबर है, तो क्या आएगा बोलो, के बिलोंग्स टू ए। इसीलिए पूरा स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। ध्यान दीजिए, है ना। अब इसी में अगर ऐसे लिखता कि सेट 3, 4 सबसेट ऑफ ए, तो ये फॉल्स होता, है ना। अब अगर इसी में ये ऐसे लिखता कि सेट ऑफ 3, 4 सबसेट ऑफ ए, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि एक्चुअली ये पूरा सेट एक एलिमेंट है ना। तो जो एलिमेंट है उसके साथ में क्या आना चाहिए, बिलोंग्स करना चाहिए। ठीक बात है। देखो अब जैसे मान लो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि 3, 4 सेट और उसके ऊपर भी एक और सेट और सबसेट ऑफ ए, तो ये ट्रू हो जाता। क्योंकि देखो ये एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है, एलिमेंट के ऊपर सेट लगा दिया तो क्या बन गया, सबसेट, है ना। इसी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने देखो इसको के मान लिया, तो एक्चुअली ये क्या बन गया, ये बन गया सेट ऑफ के, है ना। इसको हमने देखो के मान लिया। अब के मानने के बाद, है ना, इसको हमने के मान लिया, के मानने के बाद देखो एक और सेट है, तो ये क्या हो गया, सेट ऑफ के। तो सेट ऑफ के क्या हो गया बोलो, ए का सबसेट हो गया। इसलिए ये बात क्या हो गई बोलो, ट्रू हो गई, है ना। तो अगर 3, 4 एक सेट है, सेट के ऊपर एक और सेट लगा दे, तो एक्चुअली ये मेंबर है, मेंबर के ऊपर सेट लगा दिया तो पूरा देखो एक सेट बन गया। और सेट हमेशा ए का क्या होता है, सबसेट होता है ना। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन से हमें थोड़ा, अभी इसमें हम और भी कुछ बातें देखेंगे। ट्रू फॉल्स ये तो मैंने आपको एक बात समझाई।
तो पिछले सवाल में जो बातें सही थी वो यहाँ गलत हो रही। वजह यह है कि सेट के अंदर ही एक सेट आ गया, इस बात पे ध्यान दीजिए, है ना। तो ध्यान रखेंगे इस बात का कि यहाँ पर अब बिलोंग्स आएगा, है ना, क्योंकि वो उसका एक्चुअली एक एलिमेंट बन गया, है ना। सब अच्छे इसको नोट करिए जल्दी से, फिर हम लोग और आगे की बातें समझते हैं।